टेक्सास में इंडियंस को लेकर जो नैरेटिव बन रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया डिबेट नहीं रह गया। अब ओपनली इंडियन टेकओवर जैसे शब्द यूज हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं और H1B होल्डर्स को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक इमिग्रेशन पॉलिसी एक्सपर्ट ने पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ब्लेम लोगों पर नहीं, पॉलिसी बनाने वालों पर होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, H1B को लेकर असल पॉलिसी में क्या चेंजेस हुए हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ग्राउंड पर क्या हो रहा है और सबसे जरूरी इंडियंस के राइट्स क्या हैं और ऐसी सिचुएशन में कैसे केयरफुल रहना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब शुरुआत करते हैं उस कोर स्टेटमेंट से जिसने डिबेट और तेज कर दी है। इमिग्रेशन पॉलिसी एक्सपर्ट रोजमेरी जेंट्स ने एक शो में कहा कि जो हेट अभी इंडियंस पर डाली जा रही है वो मिसप्लेस्ड है। उनके हिसाब से असली जिम्मेदारी यूएस कांग्रेस की पॉलिसीज की है। उनका कहना है कि H1B वीजा ओरिजिनली एक टेम्पररी वीजा था जो करीब 3 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में पॉलिसी लेवल पर इसे इस तरह बदल दिया गया कि लोग लंबे समय तक स्टे कर सकें और अगर कंपनी स्पॉन्सर करे तो रेजिडेंसी की तरफ भी बढ़ सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इस पॉलिसी चेंज के कारण H1B होल्डर्स कई सालों तक यूएस में बने रहते हैं और फैमिली भी साथ ला सकते हैं। उनके अनुसार अगर वीजा स्ट्रिक्टली टेम्पररी ही रहता है और फैमिली लाने की जो परमिशन है वो नहीं अगर मिलती है तो एम्प्लॉयर्स के लिए बार बार नए वर्कर्स ट्रेन करना पड़ता है और तब शायद लोकल हायरिंग ज्यादा अट्रैक्टिव होती। उन्होंने इसी पॉलिसी सेटअप को प्रोग्राम में फ्रॉड और हाई नंबर्स का एक बड़ा रीजन बताया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने हाईलाइट किया वो ये है कि बहुत सारे H1B होल्डर्स का एंट्री पाथ F1 स्टूडेंट वीजा से शुरू होता है। पहले स्टूडेंट वीजा, फिर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि OPT, उसके बाद स्टेम OPT एक्सटेंशन और फिर H1B प्रोग्राम। यानी एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे बन चुका है जो पॉलिसी के हिसाब से अलाउड है। इसीलिए इसे समझना जरूरी है कि ये कोई इलीगल रूट नहीं है बल्कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। उन्होंने यहां तक कि आइडियली H1B प्रोग्राम को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कम से कम इसे फिर से स्ट्रिक्टली टेम्पररी बना देना चाहिए, ये तक कह दिया। ये पूरी डिबेट पॉलिसी लेवल पर है, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर किस पर पड़ रहा है ये समझना जरूरी है। अब बात करते हैं टेक्सास में जो सिचुएशन बन रही है। पिछले कुछ महीनों में कई इन्फ्लुएंसर्स ओपनली वीडियोस बना रहे हैं जिनमें इंडियंस पर वीजा मिसयूज के आरोप लगाए जा रहे हैं। खासकर फ्रिस्को को लेकर इंडियन टेकओवर जैसी बातें कही जा रही हैं। एक जर्नलिस्ट सारा गोंजालेस ने क्लेम किया कि उन्होंने कुछ घोस्ट ऑफिसेज एक्सपोज किए जो H1B एम्प्लॉयर्स के नाम पर लिस्टेड थे लेकिन ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक फूड ट्रक भी विजिट किया जहां एक H1B होल्डर काम करता दिखा। हालांकि उस व्यक्ति ने कहा कि वो सिर्फ अपनी वाइफ के फूड ट्रक में ऑफिस वर्क के बाद हेल्प कर रहा था। इसी तरह एक यूट्यूबर टाइलर ओलिवेरा ने भी टेक्सास इंडियन इन्वेजन नाम से वीडियो बनाई जिसमें इंडियंस को इंटरव्यू करके फ्रॉड के आरोपों से जोड़ने की कोशिश की गई। अब इस वीडियो में उन्होंने डिप्लोमेट महवाज सिद्दीकी और अटॉर्नी चंद पर्थेवनी जैसे लोगों से भी बात की। ये सब कंटेंट मिलकर एक परसेप्शन बना रहा है जो पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, रूल्स और राइट्स क्या कहते हैं। अगर कोई H1B होल्डर है तो उसका प्राइमरी ऑब्लिगेशन उसके स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर के साथ होता है, यानी उसकी जॉब रोल, लोकेशन और वर्क कंडीशंस वीजा पिटिशन के हिसाब से डिफाइंड होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने डिफाइंड वर्क से बाहर कुछ करता है तो वो कंप्लायंस इशू बन सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल टाइम में फैमिली बिजनेस में कैजुअली हेल्प करता है तो सिचुएशन फैक्ट स्पेसिफिक होती है और हर केस अलग तरह से इवैल्यूएट होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया वीडियोस या एलिगेशंस अपने आप में लीगल प्रूफ नहीं होते। किसी भी वायलेशन को साबित करने के लिए प्रॉपर जांच और ऑफिशियल प्रोसेस जारी होता है। इसीलिए किसी भी जर्नलाइजेशन के आधार पर पूरे कम्युनिटी को टारगेट करना सही अप्रोच नहीं माना जाता। तो अब इस पूरे अपडेट पर, इस पूरे डिबेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए डेली लेकर आएं तो हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।